ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैपेसिटिव सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। 3 टाइप का प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि कोई भी टाइप का प्रॉब्लम रहे कैपेसिटर से रिलेटेड, है ना, और सर्किट से रिलेटेड, तो पहला हमारा ड्यूटी ये बनता है कि हम उस सर्किट का किसी तरह से भी नेट कैपेसिटेंस निकाल लें। मतलब सारा कैपेसिटेंस का, है ना, जो भी कैपेसिटर लगे रहेंगे सभी का सीरीज पैरेलल कुछ भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, सब किसी तरह से भी हमको उसका नेट कैपेसिटी फाइंड करना रहेगा। ओके, तो नेट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए कुछ तरीका है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखने में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, होते कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से जाएंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक ही वायर में रहने वाले, यदि एक कैपेसिटर दूसरे के साथ सीधा डायरेक्ट एक ही वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब वो सब सीरीज में रहेंगे। और फिर यदि मान लो हर एक कैपेसिटर का एक एक प्लेट एक पॉइंट के साथ में, दूसरे प्लेट दूसरे पॉइंट के साथ में कनेक्ट है, मतलब उस समय समझ लो कि वो सब क्या होंगे, पैरेलली कनेक्ट होने वाले हैं। तो चलो ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऑलरेडी ले रखा हूँ, उसको हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एकदम इजी तरीके से। ओके, फिर हम धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, तुमको सवाल में दे देगा फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस, दे रखा है कुछ कुछ कैपेसिटेंस और बिटवीन ए एंड बी। सवाल दे रहा है कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है वायर का, ये दोनों के बीच में जितना भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सभी मिला करके नेट कैपेसिटेंस कितने होंगे। एकदम आसान तरीका है तुमको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जाना रहेगा सीधा सीधा वायर में। देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बढ़ो। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाने के दौरान जहां ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ, जैसे यहां से जा, मान लो यहां पे जा रहे हैं, ए से मैं बी की तरफ बढ़ा तो पहले मेरे को एक कैपेसिटर मिला, वही वायर में ही है। ओके, उसके बाद में क्या होगा, जरा सा आगे बढ़ा हूं, यहां से देखो ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, जैसा ब्रांचिंग हुआ मतलब समझ जाना यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टार्ट हो गया। एक ही वायर में जो रहता है, मतलब मैं जल्दी समझो, जरा ध्यान देने की कोशिश करो, सर्किट को देखो। ये है 4 फैराड या 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर। यही वायर के ऊपर में देखो, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स है। लेकिन यदि मैं इसको किसी तरह से सॉल्व कर दूं, पूरा सॉल्व कर दूं, तो एक कैपेसिटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा कनेक्शन है, क्या कनेक्शन, अभी देखेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन मैं ए से यदि बी की तरफ बढ़ रहा हूं तो बढ़ने के दौरान मेरे को देखो 4 माइक्रो फैराड का या 4 फैराड का कैपेसिटर मिला। उसके बाद जरा सा दूर में क्या, ब्रांचिंग तो हो गए हैं, बहुत सारे इसके अंदर कैपेसिटर लगे हैं, लेकिन देखो फाइनली वो सब मिलकर फिर से वही एक वायर बना रहा है। मतलब ये वायर जो है पूरा ऐसा कंटिन्यूस, मतलब इसको सिस्टम को यदि मैं सॉल्व कर दूंगा किसी तरह से भी, तो एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ये सबको रिप्लेस करके एक कैपेसिटर बना दूंगा, तो एक ये कैपेसिटर, फिर ये और ये सब मिल करके एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब सबका सब सीरीज में आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये वाला कैपेसिटर और ये जो होल, पूरा होल और ये सबका सब क्या है, सीरीज में है। तो हमको क्या करना रहेगा, पहले हम लोग जो ब्रांचेस हो जाते हैं ना, जैसे मान लो हम लोग यहाँ से जाते गए यहाँ से एक कैपेसिटर मिल गया, ठीक बात है, ब्रांचिंग हो गया। ब्रांचिंग होते के साथ में एक एक ब्रांच को सिंप्लीफाई करना रहता है। एक ब्रांच को सिंप्लीफाई करना, फिर दूसरा ब्रांच को सिंप्लीफाई करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में हम ये कॉम्प्लिकेटेड चीज को सॉल्व करते हैं पहले, और फिर फाइनली टोटल को सॉल्व करते हैं। एकदम इजी है, सर आप 1-2 उठो नंबर करोगे तो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो चलो ठीक है, हम ए से गए, हमको पहला कैपेसिटर 4 माइक्रो फैराड या 4 फैराड जो भी मिल गया, उसके बाद ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला हिस्सा को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो जरा ध्यान देना, ऊपर वाला ब्रांच में मैं जा रहा हूँ, इधर से गया, यहाँ से 2 रास्ता खुल रहा है, यहाँ से पहुंचा 2 रास्ता, ऊपर का एक रास्ता है और यहाँ से नीचे का एक रास्ता है, मतलब ऊपर से एक ब्रांचिंग है और नीचे से एक ब्रांचिंग है। जरा ध्यान देना, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो पहला कैपेसिटर तो एक मिल गया, फिर जरा सा आगे बढ़ते के साथ में 2 रास्ता खुल जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं, कोई एक चेन की तरफ बढ़ो, ऊपर की तरफ का सॉल्व करो, नीचे की तरफ का अलग से सॉल्व करना है, और फाइनली दोनों को मिला करके सॉल्व करना है। जरा ध्यान देना। चलो मैं इसी का सिंप्लीफाई करके नया डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया, अभी 4 फैराड का जो कैपेसिटर या 4 माइक्रो फैराड का रहने दिया। ब्रांचिंग वाला को पहले सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, ब्रांचिंग बढ़ाया। देखो ये ऊपर वाला ब्रांच में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ऊपर वाला ब्रांच में 3 कैपेसिटर है, सभी को मैंने कैलकुलेशन सुविधा होगा उनके वैल्यू सब दे रखा हुआ है। ये 6 माइक्रो फैराड, ये 6 माइक्रो फैराड, ये 6 माइक्रो फैराड। पहले बोलो तो ऊपर वाला ब्रांच में जब गया हूं तो यहाँ पे मेरे को एक ही लाइन में 3 कैपेसिटर मिल रहे हैं, और तीनों का तीनों कैसा कनेक्शन है, डेफिनेटली ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड, देखो तीनों का तीनों एक ही वायर में है। और ऊपर वाला ब्रांचिंग में मैं जब पहले ऊपर वाला ब्रांचिंग को सॉल्व कर लूंगा, नीचे वाला ब्रांचिंग को सॉल्व कर लूंगा, फिर आगे का सोल्यूशन करूंगा। एक एक करके मैं स्टेप बढ़ रहा हूँ।
तो मैं क्या किया कि ये 6 और 6 और 6 जो सीरीज में है इसको मैं सॉल्व करके एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देने का चीज है, ये तीनों को सॉल्व करने से रिजल्टेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तीनों सीरीज में है तो रिजल्टेंट कैपेसिटी 1/c इक्वल टू कैसा होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 है। तो सीरीज में जब होता है तो रेसिप्रोकली कैपेसिटी ऐड होता है, तो ये भी 6 फैराड का, ये भी 6 फैराड का, ये भी 6 फैराड का। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या होता है 1 बाय रिजल्टेंट कैपेसिटी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1 3/6 हो जाएगा। तुम थोड़ा सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, उसी से सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो 1/2 रेसिप्रोकल c इक्वल टू 2। मतलब ये तीनों जो अलग अलग 666 माइक्रोफैराड का थे, लेकिन जब मैं तीनों को कंबाइन करके एक कैपेसिटर बना दूंगा, ये तीनों को जब एक सॉल्व कर दूंगा तो ये क्या होगा मिल करके एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गए, और वो भी कितना 2 माइक्रोफैराड या 2 फैराड जो भी यूनिट रखते हो। मतलब ये तीनों को मैंने क्या क्या सिंप्लीफाई करके एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये तीनों क्या है डेफिनेटली सीरीज में है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के दौरान मैं 3 कोने बना करके एक का बना रहा हूं। सिमिलरली अब नीचे वाला डायग्राम को नीचे वाला ब्रांच में जाते हैं, इसको मिटा देना समझने के लिए, ठीक है। अब नीचे वाला ब्रांच में एंटर करते हैं। देखो नीचे वाला ब्रांच में जब मूव किया तो इसको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर मिले इस लाइन में, ठीक है। दोनों का दोनों देखो एक ही वेयर में है, इसी वेयर में ही पड़ जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों डेफिनेटली क्या है एक दूसरे के साथ सीरीज में है। ये कितना, एक का कैपेसिटी है 4, इसका भी कैपेसिटी 4 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला करके एक कैपेसिटर बनाने वाला हूं, एक कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन से। अब सवाल है इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, हम जान रहे हैं सीरीज में होने से 1/c इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, मतलब 1/c मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटी निकल जाएगा 2/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा c इक्वल टू 2। मतलब इसका भी कैपेसिटी ये दोनों को सॉल्व करके 2 माइक्रोफैराड का आ जा रहा है। अब ये सॉल्व होने के बाद में सिचुएशन देखो, ऊपर का जो तीनों था सीरीज सॉल्व करके एक कैपेसिटर बना दिया, नीचे का 2 से उसको दोनों को सॉल्व करे तो 2 माइक्रोफैराड 2 फैराड का बन गया। उसके बाद में कंटिन्यू फिर मैं बाकी को बना दिया हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है कि अब 3 जो कैपेसिटर मिला के एक बन गया, ये 2 मिला के एक बन गया। अभी भी देखो यहाँ पे ब्रांचिंग है। अब इसको देखो ऊपर वाला कैपेसिटर और नीचे वाला कैपेसिटर एक दूसरे से कैसा कनेक्टेड है। अभी देखो ये लाइन में यहाँ से ए से मैं बी की तरफ जाना चाहूंगा तो मेरे को देखो पहला कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का मिला, तो ये जुड़ करके एक कैपेसिटर बनने वाला है, और उसके बाद इधर एक कैपेसिटर है, फिर इधर एक कैपेसिटर है। मतलब जरा सा और हल्का हम सॉल्व करेंगे तो जरा सिंप्लीफाइड डायग्राम बन जाएगा। चलो फिर से हम करते हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं 4। अब देखो ये दोनों कैसा दिख रहा है, कैपेसिटर दिखते के साथ में तुमको आइडिया हो जाना चाहिए कि सीरीज है कि पैरेलल, अपने आप समझ में। एक ही वायर में है क्या, देखो तो यहां से तो ब्रांचिंग है, मतलब इस पॉइंट के साथ में देखो, इस पॉइंट के साथ में ये ऊपर वाला कैपेसिटर का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, और ये इसी पॉइंट के साथ में नीचे वाला प्लेट का भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ये देखो ये जो पॉइंट है यहां से एक वायर निकला हुआ है, और ये कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ में, यहां से एक वायर निकला है ये कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ में। सिमिलरली ये पॉइंट के साथ देखो यहां से ये कैपेसिटर दूसरा प्लेट इस पॉइंट में, ये कैपेसिटर भी दूसरा प्लेट इस पॉइंट में कनेक्टेड है। मतलब डेफिनेटली ये दोनों क्या दिख रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन दिखा रहा है। तो इसको यदि मैं पैरेलली मैं जोड़ूंगा तो एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली एक ही कैपेसिटर बनेगा दोनों मिला करके। कितना है, इसका तो 4 था। अब देखो पैरेलली क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है। ये 2 है, ये 2 है, दोनों को मिला करके एक कैपेसिटर बना दिया मैंने। पैरेलल एडिशन कितना होता है, डेफिनेटली 4, क्योंकि C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 होता है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, मिला करके कितना होगा 4 हो गया। अब ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब देखो क्या सिचुएशन दिख रहा है इस लाइन में, इसको जब मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया तो एक कैपेसिटर फाइनली देखो पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था मेरे को, सिंप्लीफाई करते करते एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, और टोटल कैपेसिटर इसका 4 हो गया। अब पूरा का पूरा देखो अब सिचुएशन क्या है, पूरा चारों का 4 कैपेसिटर बन चुका है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में पड़ रहा है, दैट मीन्स ऑल आर इन सीरीज। यदि सारा का सारा सीरीज में रहेगा तो फिर रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालेंगे इसका कॉम्बिनेशन का, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मिला दूंगा तो 1/c इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1, मतलब c इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड। मतलब ये सब मिल करके एज ए 1 माइक्रोफैराड की तरह बिहेव करने वाला है। मतलब मैं नेक्स्ट डायग्राम यदि बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे एक ही कैपेसिटर बन गया ए से बी की तरफ। मतलब मैं बोल सकता हूं यहां से ए से बी की तरफ, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मैं देखा बहुत सारे कैपेसिटर लगा हुआ था, लेकिन टोटल कैपेसिटी जब मैं कैलकुलेट कर लिया तो मेरे को एक कैपेसिटर का
आउटकम दे रहा है, जो कि वो काम कर रहा है कितना 1 फैराड का या 1 माइक्रो फैराड का तरह काम कर रहा है। मतलब इतना सारा कैपेसिटर लगा दिया हूं, लेकिन उससे मेरे को 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटी मिल रहा है। समझ में आया? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक एंड से दूसरी एंड की तरह जाना, ब्रांचेस सॉल्व होना शुरू हो जाते। एक ब्रांच को पूरा सिंप्लीफाई करना पहले, फिर दूसरे ब्रांच को सिंप्लीफाई करना, फिर दोनों को पैरेलली सॉल्व कर देना है, फिर सिंप्लीफाई करते करते हमको यहां तक पहुंचना है। ठीक है, एक को अच्छा से देखना है एक दो बार मैं सॉल्व करने के बाद। चलो मैं एक और सॉल्व करता हूं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, ओके देखो इधर। दिखने में ये काफी गंदा दिख रहा है डायग्राम। 2 मिनट, ये देखो दूसरा वाला भी हमको बोला गया फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। मतलब इन शॉर्ट ए पॉइंट और बी पॉइंट को फाइनली हमको दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ऐसा भी कर सकता है कि ए और बी पॉइंट के साथ में हमको सेल से कनेक्ट कर दिया रहेगा और बोलेगा कि नहीं बताओ कि हर एक कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज जमा हुआ है, पूरा इंडिविजुअल एक एक कैपेसिटर में कितना चार्ज जमा हो गया, हर एक कैपेसिटर का कितना कितना पोटेंशियल हुआ है, जब सेल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ये सारा कैलकुलेशन करने के लिए हमको सबसे पहले पूरा टोटल सिस्टम का नेट कैपेसिटी निकालना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जितना भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस टोटल नेट कैपेसिटेंस कितना होने वाला है। मतलब सब मिल करके कितना कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बन जाएगा एक कैपेसिटर। तो सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, एक एंड से निकलते चलो, निकलते निकलते आएगा जितना ब्रांचेस आएगा, ब्रांचेस का एक एक ब्रांच को पहले सॉल्व करना शुरू कर देना, फिर बाद में फाइनली देखेंगे कैसा कनेक्शन बनता है। तो पहले एक काम करो, मैं तुमको एक तरीका बता रहा हूँ, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ। ऐसे टाइप का डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहता है पैरेलल सीरीज समझने में। तो मैं देखो इसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश करना नहीं समझ आया बताना। चलो ठीक है, या तुम ऐसे भी देख के सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे इस फॉर्मेट में डायग्राम को बना रहा हूं। इधर देखो, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, बेटर रहेगा। ठीक है, इसको समझ में आया? तो मैं इसको जरा सा मिटा देता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना इसको। ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं इससे भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसा दिखता है। कुछ नहीं है, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पहले आगे बढ़ा, आगे जाते के साथ मेरे को एक कैपेसिटर मिला, समझो जरा सा एक कैपेसिटर मिला। उसके बाद ब्रांचिंग, देखो यहां से जाते के साथ में ऊपर इधर एक रस्सी, इधर एक वायर जा रहा है, इधर एक वायर जा रहा है। तो उसको आसानी से दिखने के लिए इधर एक वायर ऐसा बढ़ा दिया, ऐसा करके। मतलब देखो सीधा एक दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है मैंने, लेकिन सुविधा बनने के लिए अरे वायर ही तो है, तो उसको अरेंज करने में क्या फर्क है। ठीक है, रुको पहला इसमें दूसरा वाला वीडियो में देखता हूं।